जंग छिड़ी और जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है। हम आज इसके कुछ हकाइक आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि आखिर ये तनाज़ा जो है इसका आगाज़ कहाँ से हुआ और इसकी वजूहात क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी इराक़ में उतारे गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का असल वतन जो है वो इराक़ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो शादियाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा हज़रत सारा, जिनके यहाँ से हज़रत इसहाक नबी दुनिया में आए, और दूसरी ज़ौजा हज़रत हाजरा, जिनके फ़र्जंद हज़रत इस्माईल हैं और जिनकी नस्ल से हमारे आका व मौला सरकार सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर इस दुनिया में हुआ। हज़रत इब्राहीम अपनी ज़ौजा हज़रत सारा और अपने फ़र्जंद हज़रत इसहाक के साथ इराक़ से हिजरत करके फ़लस्तीन सकूनत पजीर हो गए और अपने मुसलसल आखिरी अयाम तक आप फ़लस्तीन में सकूनत पजीर रहे। जब आप फ़लस्तीन में पहुँचते हैं तो फ़लस्तीन में हज़रत इसहाक की फ़र्जंद हज़रत याकूब और हज़रत याकूब के फिर 12 बेटे, और उन्हीं 12 बेटों में से एक नबी जिन्हें हज़रत यूसुफ़ के नाम से याद किया जाता है। हज़रत इब्राहीम के बेटे हज़रत इसहाक से जितनी नस्ल चली उसमें मुख्तलिफ़ अम्बिया आए। ये तमाम की तमाम नस्ल है जो हज़रत इसहाक की नस्ल कहलाती है। हज़रत इसहाक की नस्ल जो है उसने फ़लस्तीन में फैलना शुरू कर दिया, और हज़रत याकूब ही का नाम जो है वो इसराइल है। अब इसराइल के बारे में दो मुख्तलिफ़ किस्म की रवायात हैं। रोज़तुस सफ़ा और तबरी ने लिखा है कि इसराइल जो है वो इसरा और लैल से निकाला गया है। इस और लैल यानी कि रात के वक्त हज़रत याकूब ने एक हिजरत की थी जिनकी वजह से उन्हें इसराइल कहा गया। लेकिन इसके लिए मौरख जो है, काशानी जो है, उसने इससे इख्तलाफ किया है और उन्होंने लिखा है कि नहीं, इसराइल जो है वो इससे मुराद जो है वो रात का सफ़र नहीं है, बल्कि इसरा अब्द को कहते हैं और ईल जो है वो खुदा को कहते हैं, यानी कि खुदा का अब्द। और इसी तरीके से अल शराय में लिखा गया है कि इसरा जो है वो बंदे को कहते हैं और ईल जो है यानी अल्लाह का नाम है। इब्रानी ज़ुबान में ईल अल्लाह का नाम था, तो इसीलिए अल्लाह का बंदा ये कहा जाता है। आप देखेंगे इस्लाम में बहुत सी ऐसी हस्तियों के नामों के साथ ईल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जिब्राईल, इसराफील, इज़राइल, मिकाईल, अल्लाह के मलाइका के नामों के साथ लफ्ज़ ईल का इस्तेमाल होता है। यह अलहदा मौजू है कि ईल और एलिया जो है इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है और इन नामों के साथ इसका जो इश्तराक है उसकी वजूहात क्या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हज़रत इसहाक और हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत याकूब, जिन्हें इसराइल कहा जाता है, और हज़रत याकूब ही की नस्ल से हज़रत यूसुफ़। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो हैं वो हिजरत करते हैं, और हिजरत करके जैसा कि पूरा कुरानी किस्सा जो है, जिसे कुरान में बड़ी तफसील के साथ और बल्कि एक पूरी सूरत के नाम से याद किया गया है कि जब जनाब यूसुफ़ को उनके भाई जो हैं वो कुएं में फेंक देते हैं, और फिर जनाब हज़रत यूसुफ़ जो है वो मिस्र तक पहुँचते हैं और मिस्र के हुक्मरान बनते हैं। अब जनाब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने आबाई वतन फ़लस्तीन से मिस्र मुंतकिल हो चुके हैं। जब जनाब याकूब के दूसरे बेटे और जनाब यूसुफ़ के दूसरे भाई अपने भाई को मिलने की खातर फ़लस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना होते हैं, कनान में कहत पड़ जाता है और उस कहत की वजह से वो मिस्र मुंतकिल होते हैं। मिस्र चले जाते हैं और हज़रत यूसुफ़ को पहचान लेते हैं। इसके बाद जनाब याकूब की जो एक नस्ल है वो मिस्र में फैल रही है। बनी इसराइल जो हैं ये मिस्र में मुकीम हो गए। जब ये मिस्र में थे तो मिस्र के जो बादशाह होते थे, मिस्र के हर बादशाह को फ़िरऔन कहा जाता था। फ़िरऔन एक नाम नहीं था, फ़िरऔन टाइटल है जो बादशाहों का था। मिस्र का एक बादशाह, एक फ़िरऔन ऐसा आया जिसने बहुत ज़्यादा जुल्म बनी इसराइल पे किए, और उसे खबर हो गई थी कि एक अल्लाह का नबी आने वाला है। तो इसके लिए कुरान ने बड़ी तफसील के साथ इसका जिक्र किया है कि वो बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल कर देता था और लड़कियों को जिंदा रखता था। खुदा ने बनी इसराइल पर एक नबी को उतारा जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। हज़रत मूसा ने फ़िरऔन का मुकाबला किया और बनी इसराइल को फ़िरऔन के जुल्म से निजात दिलवाई, और निजात दिलवा के उन्हें छुटकारा दिलवाया। हज़रत मूसा अपनी कौम के लिए मनोसलवा भी आसमान से उतरवाया करते थे, लेकिन बनी इसराइल ने अपने नबी की इज़्ज़त न की, अपने नबी की तौक़ीर न की, अपने नबी के फ़रामीन को न माना और अपने नबी की तकज़ीब और तौहीन के मुर्तकब हुए, जिस पर खुदा ने उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाज़िल किए। बनी इसराइल पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब आते रहे क्योंकि ये अल्लाह के भेजे हुए अम्बिया को झुटलाते थे और खुदा के भेजे हुए नबियों की तौहीन और तकज़ीब करते थे। बिलाखिर
जब ये सिलसिला चलता रहा तो फिर बनी इसराइल में से एक नबी जनाब शमूएल हुए हैं। जनाब शमूएल नबी के खिलाफ उस वक्त के काफिरों के बादशाह जालूत जो है वो जंग का आगाज करता है और मुसलमानों की तरफ से बादशाहत जो है वो तालूत को दे दी जाती है। तालूत और जालूत की जंग छिड़ती है। तालूत जो है वो ऐलान करते हैं कि है कोई जो जालूत को कत्ल करेगा, जो जालूत को कत्ल करेगा, मैं वादा करता हूं कि वो मेरे बाद मेरी आधी सल्तनत का मालिक भी होगा और मेरे बाद जो है मैं उसे अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा। अब जब जनाबे तालूत जो है ये ऐलान कर देते हैं तो फिर वहां पर जनाब हजरत दाऊद का तज़किरा मिलता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो हैं वो जालूत को कत्ल करते हैं और मुसलमानों को निजात दिलवाते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वादे के मुताबिक सल्तनत का मालिक बनाया जाता है, सल्तनत उन्हें दी जाती है। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ऐलान एक पत्थर पर बिठाकर उनकी ताजपोशी की जाती है। उसी पत्थर को तख्त दाऊदी कहा जाता है और उसी पत्थर को आज थ्रोन ऑफ डेविड कहा जाता है। हजरत दाऊद को जब तख्त पे बिठा दिया जाता है, ताजपोशी कर दी जाती है, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो एक माबद बनवाते हैं, अल्लाह की इबादत करने की एक जगह मुकर्रर करते हैं। उसी माबद को तामीर करते हुए हजरत दाऊद इस दुनिया से चले जाते हैं और फिर हजरत दाऊद के बाद उनके फर्जंद हजरत सुलेमान जो है वो उस तख्त पर बैठते हैं, उसी पत्थर पर बैठते हैं और उनकी ताजपोशी होती है। हजरत दाऊद अल्लाह के वो नबी थे जो जिन्हें नबूवत भी मिली थी और बादशाहत भी मिली थी। उसके बाद हजरत सुलेमान बिन दाऊद वो अल्लाह के बरगजीदा नबी हैं जिनके पास एक वक्त में अल्लाह की नबूवत भी थी और ज़मीन की बादशाहत भी थी। हजरत सुलेमान बिन दाऊद जो है वो माबद जो हजरत दाऊद तमीर कर रहे थे उसकी तामीर को मुकम्मल करते हैं और तामीर को मुकम्मल करने के बाद उस पत्थर को, थ्रोन ऑफ डेविड को, उसी तख्त दाऊदी को, उस पत्थर को उस माबद में रख दिया जाता है और उसी माबद में रखने के साथ साथ हजरत सुलेमान के पास वो ताबूत जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है, जिसके जरिए से खुदा ने तालूत को फतह दी थी और तालूत के लश्कर को फतह याब किया था, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वो तबर्रकात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पैरहान और अंबिया के वो तबर्रुकात थे। ये ताबूत सकीना क्या है, इसकी एक या दो जुमलों में वजाहत कर दूं। ये वो ताबूत सकीना, वो संदूक, वो बॉक्स था जिसपे हजरत मूसा की माँ ने हजरत मूसा को रख के दरिया में बहाया था। इसके लिए रवायात कहती हैं कि इसकी जो लकड़ी थी संदूक की वो भी खुदा ने जन्नत से उतारी थी और उसी ताबूत के अंदर हजरत मूसा उन तमाम तख्तियों को रखते थे जिन पर लिखी हुई खुदा की सहाइफ जो हैं वो उन पर नाजल होते थे। उन तख्तियों को, उन लोहों को हजरत मूसा महफूज रखते थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो तबर्रुकात अंबिया थे वो भी उसमें महफूज थे। खुदा ने इस ताबूत को बनी इसराइल की नजरों से ओझल कर दिया था। बनी इसराइल के मुसलसल बनी इसराइल की बददियानतियों की वजह से, बदअमालियों की वजह से खुदा ने इस ताबूत सकीना को हजरत मूसा के जाने के बाद बनी इसराइल की नजरों से ओझल कर दिया था। यह ताबूत सकीना दोबारा उस वक्त नजर आया जब खुदा ने तालूत के जरिए मुसलमानों को फतह दी। तो यही ताबूत सकीना जो है ये मलाइका के साथ उस लश्कर के आगे आगे लेके चले ताकि इस ताबूत की बरकत के साथ मुसलमानों को फतह मिले। हजरत सुलेमान बिन दाऊद के पास अब तख्त दाऊदी भी था और वो ताबूत सकीना भी था। उसी माबद के अंदर, उसी टेम्पल के अंदर जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है, जिसे टेम्पल ऑफ सुलेमान कहा जाता है, उसी के अंदर इस ताबूत को और इस तख्त दाऊदी के पत्थर को महफूज कर दिया जाता है। जब उस तख्त को, उस पत्थर को और उसे यहां पर महफूज कर दिया जाता है तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद फिर बनी इसराइल में मुख्तलिफ किस्म के अंबिया जो है वो मबऊस होते रहे और बनी इसराइल फिर अपनी आदतों से बाज न आई और फिर बनी इसराइल जो है वो अपने तरफ भेजे हुए अंबिया की तौहीन और तकजीब करती रही और खुदा के मुख्तलिफ किस्म के भेजे हुए अजाब उन पर नाजल होते रहे। फिर 586 कबल मसीह बख्त नसर जो है वो हमला करता है और हमला करने के बाद ये हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है और मुकम्मल तौर पर तबाह करने के बाद वहां पर 6 लाख यहूदियों का कत्लेआम करता है और 2 लाख यहूदियों को वहां से गुलाम बना के अपने मुल्क बाबल यानी कि इराक की तरफ लेके चला जाता है।
اور جب یہ عراق پہنچتا ہے تو یہ عراق کے باہر جا کے ایک یہودی غلاموں کی ایک بستی بناتا ہے، جس بستی کو تل ابیب کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ شہر جو ہے، یہ تل ابیب جو ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے، لیکن یہ وہ شہر نہیں ہے۔ یہ بستی جو تھی یہ عراق میں بنائی گئی تھی، لیکن یہودی جب دوبارہ آ کے یروشلم میں آباد ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی اس یاد کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنی اس ہسٹری کو زندہ رکھنے کے لیے تل ابیب نام کا ایک شہر جو ہے وہ اسرائیل کے اندر بھی بنا دیا تھا۔ اب 70 سال تک یہ ہیکل جو ہے، ٹیمپل جو ہے، وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹا رہا۔ پھر 539 قبل مسیح ایران کے بادشاہ سائرس جو ہے اس نے بابل پر حملہ کر دیا، عراق پر حملہ کر دیا، اور بابل کے ولی عہد کو شکست فاش دی، اور شکست دینے کے بعد اس نے اس سلطنت کا مکمل خاتمہ کیا۔ اور سائرس جو ہے وہ تل ابیب کے قیدیوں کو آزاد کرواتا ہے، اور آزاد کروانے کے بعد انہیں یروشلم جانے کی اجازت دے دیتا ہے، اور یروشلم جانے کی اجازت کے ساتھ ساتھ وہ انہیں یہ اجازت دیتا ہے، یعنی کہ فلسطین جسے میں یروشلم کہہ رہا ہوں وہاں جانے کی اجازت دیتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے ان کی مکمل مدد کرتا ہے۔ چنانچہ اسی ہیکل سلیمانی کی دوسری تعمیر جو ہے وہ 537 قبل مسیح میں شروع ہو گئی، لیکن تعمیر کا کام سر انجام دینے والوں کو مقامی علاقائی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے تعمیر جو ہے وہ وقتی طور پہ رک گئی۔ دارہ اول کے دور حکومت تک اس پہ مختلف قسم کی مداخلت ہوتی رہی۔ اس کی حکمرانی کے دوسرے سال میں حضرت زکریا علیہ السلام وہاں پر پہنچتے ہیں، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی مکمل کوشش کرتے ہیں، اور مکمل کوشش کرنے کے بعد اس 4.5 سال کی ایک دورانیے کے بعد 520 یا 515 اس کے درمیان کوئی عرصہ ہے جس میں اس کو دوبارہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہیکل کی اب 2 دفعہ تعمیر ہو چکی ہے، لیکن وہ تابوت سکینہ جو ہے وہ نظروں سے اوجھل ہے۔ وہ بخت نصر جو ہے، وہ بخت نصر تاریخ میں بعض تواریخ یہ کہتی ہیں کہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تو وہ اپنے ساتھ لے کے چلا گیا، یا دوسری تاریخ کہتی ہیں جب سائرس نے حملہ کیا، لیکن کیونکہ وہ انبیاء کا ورثہ ہے، اس میں انبیاء کے تبرکات تھے، اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی ظالم اور کسی کافر کے ہاتھ میں آئے، خدا نے ان کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کے دنیا میں نازل ہونے تک ہیکل سلیمانی جو ہے وہ 2 دفعہ تعمیر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے درمیان ہیروڈس ایک بادشاہ آتا ہے، وہ اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تعمیر تو یہ دوسری دفعہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس کی کچھ چیزوں کو دوبارہ تبدیل کرنے کے لیے اور اس میں کچھ تھوڑی سی بہتری لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس دور کے یہودیوں کا یہ عقیدہ اور یہ مذہب تھا کہ اگر اس ہیکل سلیمانی کو دوبارہ گرا دیا گیا تو پھر یہ دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا، تو لہٰذا وہ اس کو اس کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتے، لیکن وہ پھر بھی اس کے کچھ حصوں کو دوبارہ رینوویٹ کر دیتا ہے، اس کو دوبارہ نئے سرے سے بہتر کرنے کی ایک کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ سارا سلسلہ ایسے چلتا رہا، اور 2 دفعہ ہیکل سلیمانی جو ہے اس کو تعمیر کر دیا گیا۔ جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کے بعد یہودیوں پر مسلسل عذاب نازل ہوا، اور مختلف قسم کے سختیاں ان پر آئیں، اور عیسائیوں نے یہودیوں کو اس چیز پہ بدلہ لینے کی خاطر کہ انہوں نے ہمارے نبی، ہمارے مسیح کو صلیب پر چڑھایا، تو پھر ٹائٹس نامی ایک بادشاہ رومی جرنیل جو ہے وہ بہت ظالم اور سخت بادشاہ ان پر مسلط ہوتا ہے، اور ان تمام